एक बच्चे की माँ का एक ही आँख था। बच्चा हमेशा परेशान रहता था कि माँ को देख के मेरे सारे मित्र उपहास कर रहे हैं, और वो माँ को कहता था आप मुझे देखने मत आया करो स्कूल में। कुछ दिनों के बाद उस कॉलेज में गया। कॉलेज में भी वही हाल, माता उसको आके देखती थी, बाकी लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते थे, तो इसको बुरा लगता था। तो कहता था अपनी माँ को, किसी भी अवस्था में आप मेरे निकट मत आना, क्योंकि सामाजिक रूप से मेरी बड़ी मानहानि होती है। फिर विवाह हुआ, बच्चे हुए। ये व्यक्ति अपने पत्नी के ही परिवार के प्रति पूरी तरह आसक्त होकर उनके लिए सब कुछ करने लगा। माँ को लगभग भूल ही गया। वो माँ जब आकर देखती थी कि मेरे पोते कैसे हैं, वो भी नहीं देखने देता, और पोते भी अपने दादी को देखकर उपहास करते थे कि एक आँख वाली, एक आँख वाली। कुछ समय के पश्चात उसकी माता का देहांत हुआ। देहांत के बाद जब वो उसके संदूक में सब कुछ देख रहा था, तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र में उसने लिखा था कि बेटा, जब तुम छोटे थे तब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और उस दुर्घटना में आपकी एक आँख को चोट लगी थी और आपकी एक आँख की दृष्टि समाप्त हो गई थी। तब मैंने विचार किया, नन्हा सा बालक जीवन भर एक आँख से कैसे देखे, इसलिए मैंने अपना दूसरा आँख आपके दान में दे दिया, और उस नेत्रदान से आप देख पाए। मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपना पूरा जीवन इन नेत्रों से देखा और अपने जीवन को सदुपयोग किया। हम सभी इस जगत में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते कि भगवान हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। भगवान हमें वायु, जल, अन्न, साग सब्जी इत्यादि दे रहे हैं, लेकिन हम ऊपर भगवान को देखकर उन्हें गालियां देते हैं। लज्जा करते हैं भगवान का नाम लेने, लज्जा करते हैं इस बात को स्वीकार करने कि भगवान के साथ मेरा कोई संबंध है। वो तो वही बात हुई कि उस बच्चे ने अपने माँ की एक आँख को देखकर उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया। वैसे ही आज के समाज में हम लोगों ने भगवान को हमारे समाज से ही बहिष्कार कर दिया। हमें चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए जो कुछ किया है उस बात का स्मरण करें और फिर उन्हें अपने जीवन में एक अभिन्न अंग बनाएं। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में यह वर्णन आता है, परीक्षा कोरीते गोपाल कोइला आज्ञादान, परीक्षा होइला शेषे होइला दयावान, एई भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझिते ओ अमासाबार नहीं अधिकार। कहते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, जिनके शिष्य रहे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, उन्होंने अत्यंत प्रेम की भावना व्यक्त करके स्वयं कष्ट झेला, और उन्होंने गोपाल जी की सेवा में प्रचुर मात्रा में चंदन प्रस्तुत किया। ये एक निष्काम निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण है।